Hello everybody, welcome to my YouTube channel. Today we are going to study a new topic which is carbanions. तो carbanions क्या होते हैं? Carbanions is a reaction intermediate like you know it is like carbocation, free radicals. It is a reaction intermediate और reaction intermediate reaction के दौरान ही बनते हैं. तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के दौरान भी बनते हैं. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है कि डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के दौरान कार्बेनाइन फॉर्म होता है. तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है उस समय. और भी कुछ एग्जांपल्स हैं. तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है. ओके, क्योंकि इसके पास तो 3 सिग्मा बॉन्ड है प्लस एक नेगेटिव चार्ज है, तो उसके कारण वो sp3 हाइब्रिडाइज, और नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं होना चाहिए. ओके, तभी sp3 हाइब्रिडाइज होगा. और इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी. तो मैंने कहा कि कार्बेनाइन क्या है? कार्बेनाइन नेगेटिव चार्ज है. अब नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसके पास. तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो चाहता हो, क्यों क्या चाहेगा? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो चाहेगा कि इसका इलेक्ट्रॉन कम हो जाए. उसके पास कोई चीज़ ज़्यादा है तो चाहेगा कि कम हो जाए. और जैसे कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन के पास इलेक्ट्रॉन कम है तो चाहेगा कि भाई मेरे को और इलेक्ट्रॉन दो, तो स्टेबल होता है कार्बोकैटायन. उस तरीके से कार्बेनाइन स्टेबल होता है इलेक्ट्रॉन लूज करके. तो इट इज़ स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन उसको हटाना होगा. तो इलेक्ट्रॉन हटाएगा कौन? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीसीज़. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीसीज़ क्या क्या है? तो माइनस एम इफ़ेक्ट जो शो करें, माइनस आर इफ़ेक्ट शो करें, माइनस आई इफ़ेक्ट शो करें, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में आते हैं, आपके एग्जांपल हैं NO2, साइनाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ये सब तो आपको तो इतना पता ही होगा. तो इट इज स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. कार्बेनाइन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो स्टेबलाइज होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में. यहाँ पे कहीं पे भी मैंने मेंशन नहीं किया कि माइनस एच भी है, क्योंकि माइनस एच जो है ना, माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन, ये कार्बेनाइन के केस में एप्लीकेबल ही नहीं है. इसके केसेस में हाइपर कॉन्जुगेशन लगता ही नहीं है. तो ये लोगों को पता नहीं होता, ज़्यादातर लोगों को रट लेते हैं ऐसे ही. तो माइनस एच नहीं लगता है इसमें, ये एकदम याद रखने के लिए कि माइनस एच लगाता भी सिर्फ एक ही ग्रुप है शायद, वो है CCl3. तो CCl3 है, तो यही माइनस एच लगाता CCl3. ये लगता काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा कि CCl3 ही ये माइनस एच इफेक्ट शो करता है. तो वो इसके केस में एप्लीकेबल नहीं है. माइनस एच इफेक्ट IIT के शायद सिलेबस में है भी नहीं. मेंस के लिए ठीक है, पढ़ लीजिएगा, लेकिन शायद IIT में उसके रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं. ऐसा याद रख लीजिएगा हमेशा के लिए कि माइनस एच कार्बेनाइन में शो नहीं होता. अब आते हैं हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन में. तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन में हम लोग को क्वेश्चन है. स्टेबिलिटी क्या डिफाइन, स्टेबिलिटी कैसे आ सकता है कार्बेनाइन में? जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी स्टेबल होगा इलेक्ट्रॉन लूज करके. तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के कारण, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस एस, माइनस एम, माइनस आर, माइनस आई, ये सब. तो जैसे पहला एग्जांपल में हम लोग आते हैं, तो ये यहाँ पे कार्बेनाइन है, ये CH3 ग्रुप है. यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन होंगे इसके ऊपर, ये 3 हाइड्रोजन है. तो ये 3 हाइड्रोजन है, तो ये 3 हाइड्रोजन का क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ इसका प्लस आई इफेक्ट शो होगा. तो प्लस आई के कारण ये पहले ही इलेक्ट्रॉन रिच है, इसको आप और इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है. तो ये sp3 इसको लिख लीजिए. अब ये आ जाएगा sp2, ठीक है, और ये आ जाएगा sp. अब ये sp में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होता है? परसेंटेज एस कैरेक्टर इज़ 50%. तो 50% परसेंटेज एस कैरेक्टर है, तो बहुत हाई परसेंटेज एस कैरेक्टर है. और एस जो ऑर्बिटल होता है, आपको पता होगा कि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बहुत पास होता है. न्यूक्लियस के पास होने के कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है पी के कंपैरिजन में. पी थोड़ा दूर होता है, आपको पता होगा केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर. तो एस पी हाइब्रिडाइजेशन के कारण ये काफ़ी स्टेबल हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर स्टेबल होगा. और ये इससे थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp2, sp3 इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, मतलब इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो C सबसे बेस्ट है, फिर B और फिर A. दिस इज़ द आंसर टू दिस फर्स्ट क्वेश्चन.
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 5 मेंबर रिंग है। अब यहाँ पे कार्बेनाइन फॉर्म है। कार्बेनाइन के देखिए एडजेसेंट में 1 2 नाइट्रोजन एटम है। नाइट्रोजन एटम में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर क्या करता है? लोन पेयर प्लस एम दिखाएगा, ये भी प्लस एम है। तो एक तो इलेक्ट्रॉन रिच है, अब इस पर और इलेक्ट्रॉन डालिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। माइनस आई है लेकिन प्लस एम ओवरऑल डोमिनेटिंग होता है, तो प्लस एम ही यहाँ पे मेन इफेक्ट हम लोग देखेंगे। यहाँ पे भी प्लस एम है, ये प्लस एम है और माइनस आई है ही, लेकिन यहाँ पे माइनस एम भी एप्लीकेबल है। माइनस एम इसलिए क्योंकि एस जो सल्फ़र होता है, सल्फ़र थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है सॉरी। तो थर्ड पीरियड में वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण ये माइनस एम शो करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये माइनस एम शो भी, ये माइनस एम भी शो करते हैं। जैसे जो भी सल्फ़र हैं, फॉस्फोरस हैं, ये सब में नहीं पता होता कुछ लोगों को, लेकिन वो माइनस एम भी शो करते हैं वैकेंट ऑर्बिटल के कारण। तो ये याद रखने का है। तो क्योंकि यहाँ पे माइनस एम भी है, माइनस प्लस एम के साथ यहाँ पे सिर्फ प्लस एम माइनस आई है, यहाँ पे माइनस एम एक एक्स्ट्रा आ रहा है और कार्बेनाइन है, तो कार्बेनाइन को तो इलेक्ट्रॉन हटाना ही है उसको अपना। तो बी इज़ मोर स्टेबल देन ए, सेकेंड one is more stable than the first one in this case. So we are moving on to the next question. In this question we have 3 6 membered rings. One is alkyl, 2 are benzylic. तो यहाँ पे ये यहाँ सिर्फ ये sp3 है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस आई वगैरह सब लग ही रहा है ग्रुप्स का। ये sp2 है और ये भी sp2 ही है। ये देखिए एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीन सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर तो रेजोनेंस में ही है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2। हाइब्रिडाइजेशन कैसे काउंट होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस में है तो वो काउंट नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन में, तो हम लोग इसको सिर्फ sp2 ही कंसिडर करेंगे। तो ये sp2 ये भी है, ये भी sp2 है, ये sp3 है, लेकिन ये भी sp2 है, ये भी sp2 है यहाँ पे। लेकिन ये फ़ायदा है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में है बेंजीन के साथ, तो ये रेजोनेंस के कारण ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसको प्रोवाइड हो रही है। तो मैंने आपको कहा भी था कि रेजोनेंस चाहिए ही होता है, रेजोनेंस से तो स्टेबिलिटी बढ़ती है ओवरऑल हमेशा। तो C इज़ ग्रेटर दैन B इज़ ग्रेटर दैन A, एक सबसे कम है क्योंकि sp3 है और तो कुछ है नहीं इसके पास, ये sp2 है। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट किसके द्वारा किया गया? बी और सी में रेजोनेंस के द्वारा। ए कम स्टेबल है क्योंकि ये sp3 है और उसमें कोई इफेक्ट्स एक्सटर्नल है नहीं, प्लस आई को छोड़ के। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास है तो ये कार्बोनाइन और इसका 1 अल्फ़ा बीटा पोजीशन पे FCl और Br। यहाँ पे कोई भी माइनस एम या रेजोनेंस वगैरह पॉसिबल नहीं है क्योंकि रेजोनेंस के लिए तो मतलब कंटिन्यूस चाहिए ना, अब दूर है, गैप है, तो वो होगा नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ माइनस आई ही पॉसिबल है, तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे माइनस आई के बेसिस में। विड्रॉइंग टेंडेंसी देखना है तो माइनस आई देखेंगे, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे डिफरेंशिएट करने का। तो ए मोस्ट स्टेबल, बी एंड सी। एफ का माइनस आई सबसे ज़्यादा है, फिर क्लोराइड का और कम है, ब्रोमाइड का और कम है। तो इस सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग माइनस आई से कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए ए इज़ ग्रेटर दैन बी एंड बी इज़ ग्रेटर दैन सी। फिर ये फिफ्थ वाला थोड़ा सा अच्छा है। इसमें आप ये जो रिंग्स हैं इसको आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। जैसे थर्ड मेंबर्ड रिंग है, हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कन्वर्ट। ये दोनों का डी यू सेम है। आप देखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। इसका देखिएगा, इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो ये ऐसे होगा, इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो 1 2 3 1 2 3 4 5 नहीं 1 2 3 4 ओके, फिर 1 2 3 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज एस कैरेक्टर इसका ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा। इसमें क्या बोलते हैं, अल्काइल चेन लंबा होता जा रहा है, यहाँ अल्काइल चेन और लंबा हो गया। जितना लंबा होता जाएगा अल्काइल चेन
उतना ही परसेंटेज एस कैरेक्टर घटते जाता है। ये आप मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का कैलकुलेशन करके। तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये उससे भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और तो इसीलिए नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज़ पे ही सर्वाइव करना उसको ज़्यादा फेवरेबल है उसके लिए। तो A इज़ मोर स्टेबल देन B इज़ मोर स्टेबल देन C। सिक्स्थ वाले में हम लोग आते हैं। सिक्स्थ वाला भी ठीक है। यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं। NO2 का क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो गए इस पे, CH2 नेगेटिव पे, -M -I और तो कुछ है नहीं। यहाँ पे +H मत लिखिएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं होती है कार्बन आयन में। -H तो छोड़ ही दीजिए, +H भी पॉसिबल नहीं है, और +H से कोई फ़ायदा भी वैसे है नहीं। तो यहाँ पे +I इफ़ेक्ट है और यहाँ पे -I इफ़ेक्ट है, और तो कुछ है नहीं, क्योंकि इसके ये तो सेकंड पीरियड एलिमेंट है तो इसका तो -M पॉसिबल नहीं है। तो ये -M -I तो सबसे ज़्यादा स्टेबल A है, फिर C है और फिर B है। दिस इज़ द फाइनल आंसर। सो हम लोग कार्बन आयन आज के लिए यहीं रहने देते हैं, और अगले वीडियोस के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।